हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3H का पार्ट सेकेंड। ठीक है बच्चों, आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है। क्योंकि हमने 4 नंबर तक कल क्वेश्चन पढ़ लिया था, आज हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति की, क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दिया गया है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 हो तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी, ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप उसकी प्रारंभिक मासिक वेतन को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, माना प्रारंभ में मासिक वेतन बराबर, ठीक है, मासिक वेतन बराबर x रुपये मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो कमा रहा है तो रुपए में ही कमा रहा होगा। ठीक है, x रुपये आपने मान लिया। अब आपको वार्षिक वृद्धि माननी है। ठीक है, अब आप मान लेंगे वार्षिक वृद्धि। ठीक है, वार्षिक वृद्धि बराबर आप y रुपये मान लेंगे क्योंकि वृद्धि भी रुपए में ही होगी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है कि 4 वर्ष बाद, ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद। ठीक है बच्चों, 4 वर्ष बाद। अब 4 वर्ष बाद क्या होगा, 4 वर्ष बाद जो है उसका मासिक वेतन और मासिक वृद्धि जो है ये मिलके 2250 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, तो मासिक वेतन तो उसका x ही रहेगा, लेकिन वृद्धि हो रही है यानी कि वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो वार्षिक वृद्धि अगर 1 वर्ष का y है तो 4 वर्ष का 4y हो जाएगा बराबर का 2200 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद पुनः कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, अब आप लिखेंगे 15 वर्ष बाद। ठीक है, 15 वर्ष बाद उसका मासिक वेतन तो x ही रहेगा, लेकिन ये जो आपका वृद्धि जो उसका लिख रहा है तो वृद्धि उसकी कितनी हो जाएगी, 15y बराबर 2750 रुपये हो जाएगी। इसको आप समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आपने इतना जब कर लिया तो अब आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हल करने पर। ठीक है बच्चों, करने पर। ठीक, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आप हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट है आपका x प्लस 4y बराबर 2200 हो जाएगा। ठीक है, और ये दिया गया है x प्लस 15y बराबर 2750। इसमें से आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाने पर। ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस, ये आपका आपस में x और x कट जाएगा। 15y में से 4y को जब घटाएंगे माइनस का 11y बचेगा। ठीक है, बराबर अब ये 2750 में से 2200 को जब माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, सॉरी 5, और ये माइनस आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो -11y इक्वल टू माइनस का 550 रुपये हो गए। ठीक है, तो अगर हम y का मान निकालें तो माइनस का 550 बटा में 11 हो जाएगा, माइनस का 11,
ये 11 इधर गुना में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 11 पचे 55, 50 आ जाएगा। y की जो वैल्यू है ये कितनी आएगी, 50 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपने y की वैल्यू तो निकाल ली, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, जो इसकी वृद्धि है वो तो हमने निकाल ली, लेकिन अब हमको क्या करना है, मासिक वेतन निकालना है। तो आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट में आप y का मान रख लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, x प्लस 4y, यानी कि x तो ऐसे रहेगा प्लस 4 इंटू y का मान कितना दिया गया है, 50 बराबर का 2200। ठीक है, अब देखिए x प्लस का 4 का जब इसमें गुना कराएंगे तो 4 0 0 4 पंजे 20, 200 हो जाएगा बराबर का 2200। ठीक, अब इस 200 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू 2200, ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 200 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है ये कितनी आ जाएगी, 2000। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिए आपने y की भी वैल्यू निकाल ली और x की भी वैल्यू निकाल ली। अब आप लिख लेंगे अतः व्यक्ति की मासिक वृद्धि 50 रुपये होगी। ठीक है, व्यक्ति की वार्षिक वृद्धि, ठीक है, क्योंकि वार्षिक वृद्धि पूछा है। ठीक है, वार्षिक वृद्धि, ठीक है बच्चों। और ये व्यक्ति की मासिक वेतन जो होगी, व्यक्ति का मासिक वेतन बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 60वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, 60वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत मूल्य जो है ये 72 रुपये है। ठीक है, तो इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। ठीक है, यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम है और किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो ज्ञात करो कि उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये 700 ग्राम पैकेट का 72 रुपये दाम दिया गया है। ठीक है, 700 ग्राम के पैकेट का 72 रुपये दाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जिसमें कुछ काजू की गिरी है और कुछ किशमिश है। ठीक है, जो 96 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, और किशमिश का भाव जो है वो 112 रुपये प्रति किलोग्राम है। ऐसे तो बहुत सस्ता लिखा है, इसमें इतना सस्ता है नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। 60वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे आप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किशमिश का और काजू की गिरी का आप मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, माना काजू की गिरी का निकाल लीजिए। ठीक है, माना किशमिश का मूल्य बराबर x रुपये मान लेंगे। ठीक है बच्चों, और आप काजू की गिरी का मूल्य मानेंगे, काजू की गिरी का मूल्य बराबर आप कितना मान लेंगे, y रुपये। ठीक है बच्चों, y रुपये मान लिए। अब देखिए जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिला करके, मतलब काजू की गिरी और किशमिश मिला करके कितने ग्राम है, 700 ग्राम है। तो आप लिख लेंगे x प्लस y बराबर 700 ग्राम। ठीक है, कितने रुपए में, 700 ग्राम। ये इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसका दाम दिया नहीं है यहाँ पे कि कितने रुपए में मिल रहे हैं। ये काजू की गिरी, किशमिश और काजू की गिरी मिलके 700 ग्राम का पैकेट बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब आप प्रश्नानुसार दूसरा आगे देखेंगे। आगे दिया गया है कि
जो ये पैकेज बन रहा है 96 प्रति किलोग्राम, 96 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, निकालेंगे y ग्राम काजू की गिरी की कीमत, ठीक है। y ग्राम काजू की गिरी की कीमत और x ग्राम किशमिश की कीमत। तो चलिए निकाल लेते हैं। लिखेंगे x ग्राम, ठीक है, किशमिश की कीमत बराबर, ठीक है, आप x ग्राम किशमिश की कीमत को निकालेंगे, ठीक है। x ग्राम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम क्वेश्चन को जब हम समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने x रुपए माने हैं, किशमिश का मूल्य जो है x रुपए माने हैं, तो इसका मतलब x ग्राम किशमिश की अगर हम कीमत निकालें, ठीक है बच्चों, लिखेंगे माना किशमिश बराबर कितने मान लेंगे, x ग्राम, ठीक है। x ग्राम मान लीजिए किशमिश को, और काजू की गिरी मान लेंगे, काजू की गिरी को मान लेंगे आप y ग्राम, ठीक है बच्चों, y ग्राम मान लीजिए। अब देखिए अपने काजू और किशमिश को, इसके आपने वजन निकाल लिए x ग्राम और y ग्राम। अब इन दोनों को जोड़ के कितने ग्राम बन रहे हैं, 700 ग्राम। तो आप लिख लेंगे x प्लस y बराबर 700 ग्राम, ठीक है बच्चों। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। अब दिया गया है, आगे जो दिया गया है ये लिखा गया है कि 96 रुपये प्रति किलोग्राम जो है ये काजू की गिरी है और 112 रुपये प्रति किलोग्राम जो है ये किशमिश है, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है कि पैकेट में दोनों मेयों की तौल अलग अलग कितनी है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप y ग्राम काजू की गिरी का दाम निकाल लीजिए या फिर x ग्राम किशमिश का दाम निकाल लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे x ग्राम किशमिश का मूल्य बराबर, ठीक है, मूल्य बराबर। अब देखिए x ग्राम किशमिश है और पूरे का किलोग्राम कितना है, x ग्राम, अगर 1 किलोग्राम का दाम कितना है 112 रुपये, तो आप लिख लेंगे 112, ठीक है, x बटा में 1000 लिखेंगे। अब 1000 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1000 बराबर 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो आप लिख लेंगे 112 x बटा में 1000, ठीक है। अब आप निकालेंगे y ग्राम काजू की गिरी की कीमत, ठीक है, गिरी का मूल्य लिख लीजिए, ठीक है। मूल्य लिखिए या कीमत लिखिए, बात वही है। कितने रुपए है, 96 y बटा में 1000, ठीक है। 1000 क्यों लिख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे देखिए 1000 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 1000 ग्राम का 96 y, मतलब ये इतना ग्राम है, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको रुपए में लिख लीजिएगा, क्योंकि रुपए में ही हम निकाल रहे हैं, इसकी कीमत ही निकाल रहे हैं, ठीक। अब देखिए अब आप इतना जब कर लेंगे तो अब आपके प्रश्न के अनुसार दिया गया है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार आपको अलग अलग पैकेज बताने हैं। तो सबसे पहले आप इसको और इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको और इसको जब जोड़ रहे हैं तो कितने रुपए बन रहे हैं, 700 ग्राम के एक पैकेट का लागत मूल्य जो है वो 72 रुपये है, ठीक है। अब देखिए ये हमने इसका मूल्य लिखा है और इसका x ग्राम भाग है 1000 में, इतना भाग का मूल्य हमने निकाला है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तभी तो आएगा। चलिए लिख लीजिए 112 बटा में 1000 प्लस में, ठीक है, यहाँ पे आपका x रहेगा, ठीक, और ये आपका 96 y बटा में 1000, ठीक है बच्चों, बराबर कितने रुपए हैं, 72 रुपये हैं, ठीक है। अब आपने इतना निकाल लिया। अब देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले जब यहाँ पे प्लस दिया गया है तो आप इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, 1000 ही होगा, और ये 112x प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 96y, ठीक, बराबर का 72 हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो आपका ये 1000 दिया गया है इसको आप क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, आप इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए। जो आपका ये 1000 दिया गया है इसको आप इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 112x प्लस का 96y बराबर 72 गुना में 1000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1000 हो गया आपका। अगर आप इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें, ठीक, तो आप 8 को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 12 बट्ठे 96 और 14 बट्ठे 112। ठीक है, आप 8 को कॉमन कर लीजिए। 8 को कॉमन करेंगे तो बचेगा आपका 14x प्लस का 12y बराबर 72 गुना में 1000। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब आप इस 8 को अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो 14x प्लस का 12y बराबर 72 गुना में 1000 पूरे का बटा 8 हो जाएगा। 8 9 72। ठीक है, नीचे आपका 1 आ गया, 8 1 और 8 9 72। तो 14x प्लस 12y बराबर 9 का गुना 1000 में कराएंगे कितना होगा, 9000। इसको आप समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जो समीकरण आपका सेकंड है ये आपका 14x है, 14x प्लस 12y। ठीक है, ये आपका समीकरण सेकंड और ये रहा आपका समीकरण फर्स्ट। तो ना तो y का पद मिल रहा है और ना ही x का पद मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हमको समीकरण से हल करने के लिए क्या चाहिए कि या तो x का पद मिले या फिर y का पद मिले। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो y दिया गया है अगर हम इसमें 12 से गुना करा दें, समीकरण फर्स्ट में अगर 12 से गुना करा दें तो ये आपका बराबर हो जाएगा। तो चलिए लिख लीजिए, समीकरण फर्स्ट में 12 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए कर लेते हैं गुना। देखिए समीकरण फर्स्ट में आपको 12 से गुना करना है तो दिया गया है x प्लस वाई। तो जब x में 12 से गुना करेंगे तो 12x होगा, प्लस y में 12 से गुना करेंगे 12y होगा बराबर। ठीक है, अब 12 में 0 से गुना करेंगे 0, 12 में 0 से गुना करेंगे 0, 700 दिया गया है। ठीक है, फिर 12 में 7 से गुना करेंगे तो 12 सत्ते कितना आपका हो जाएगा, 12 सत्ते 84। ठीक है, लिख लेंगे 84। ठीक है, 12 सत्ते 84। इसको आप समीकरण थर्ड मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आप समीकरण सेकंड व समीकरण थर्ड से हल करने पर, ठीक है बच्चों, करने पर। ठीक है, तो चलिए समीकरण सेकंड व समीकरण थर्ड से आप हल कर लीजिए। समीकरण सेकंड आपका दिया गया है 14x प्लस 12y बराबर 9000 दिया गया है। ठीक है, और समीकरण थर्ड दिया गया है 12x प्लस 12y बराबर कितना दिया गया है, 8400। ठीक है, इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाने पर। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, जो प्लस रहता है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस रहता है उसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 12 और ये 12 एक बार प्लस में एक बार माइनस में आपस में कट जाएगा। 14 में से 12 को जब माइनस करेंगे 2x बराबर 0 0, ये 10 में से 6 गया 4 और ये 9 में से ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना आएगा, 600 बटा में 2, क्योंकि ये 2 इधर गुना में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 2 3 6, 300 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपकी x की वैल्यू जब निकल गई है तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए या समीकरण सेकंड में रख लीजिए। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में आप x का मान रख लेंगे। तो देखिए दिया गया है आपका समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई, यानी कि 300 प्लस का
y बराबर कितना दिया गया है, x प्लस वाई बराबर आपका समीकरण फर्स्ट है 700 ग्राम। ठीक है, 700 ग्राम। ठीक, अब आप जब इस 300 को इधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 700 माइनस का 300 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 400 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। अब आप लिख लेंगे। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे जो आपने काजू की गिरी मानी थी उसको y मानी थी और किशमिश को आपने क्या माना था, x माना था। तो अब आप इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिख लेते हैं। लिखेंगे अतः किशमिश की तौल बराबर, तौल कितनी होगी, किशमिश की तौल होगी आपकी 300 ग्राम। ठीक है, और काजू की गिरी बराबर कितनी होगी, 400 ग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का किराया, नियत किराए 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे माना नियत किराया बराबर नियत किराया, ठीक है, बराबर x रुपये मान लीजिए। ठीक है, फिर दिया गया है कि अतिरिक्त किराया भी है उसका कुछ। ठीक है, दिया गया है प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे अतिरिक्त किराया बराबर आप y रुपये मान लीजिए। ठीक है बच्चों, y रुपये। अब देखिए, अब दिया गया है आगे कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार जो सरिता है वो 7 दिनों तक पुस्तक रख रही है। तो देखिए 7 दिनों में जैसे 7 दिन दिए गए हैं, तो इसमें से सबसे पहले आप 3 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 4। ठीक है, तो जो 7 दिन का वो किराया दे रही है, तो प्रथम 3 दिन का तो जो x रुपये मान लेंगे। ठीक है, और जो 4 दिन जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं इसको आप 4y मान लेंगे, बराबर कितने रुपए वो दे रही है, 27 रुपये दे रही है। ठीक है बच्चों, 27 रुपये अदा कर रही है, तो लिख लेंगे 27 रुपये। ठीक, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, फिर दिया गया है कि सुशी ने पुस्तक लिए कितने दिन के लिए, 5 दिनों के लिए। ठीक है, तो 5 में से आप 3 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 2 दिन। ठीक है, तो आप लिखेंगे x प्लस, ठीक है, x प्लस 2y लिख लेंगे। पहले आप लिखेंगे माना, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माना नियत किराया बराबर x रुपया मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अतिरिक्त किराया भी मानना है, क्योंकि अतिरिक्त 3 दिन का जो नियत किराया वो ले रहा है, वो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कुछ अलग है। अगर आप सिर्फ 3 दिन के लिए ले रहे हैं उसके पुस्तकालय से पुस्तक,
तो उसका एक अलग ही किराया है, लेकिन 3 दिन से जब अधिक हो रहा है तो वो उस पर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के ले रहा है, ठीक है। तो अब आप अतिरिक्त किराया निकालेंगे, अतिरिक्त किराया बराबर, ठीक है, किराया बराबर y रुपये आप मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्नानुसार जो आपका कह रहा है, प्रश्न जिस हिसाब से कह रहा है आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपका प्रश्न ये कह रहा है कि सरिता ने, ठीक है, सरिता ने पुस्तक लिए 7 दिन के लिए पुस्तक ले रही है वो, ठीक है, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो आप लिखेंगे 7 दिनों तक, 7 दिनों तक रखने के लिए 27 रुपये अदा, ठीक है, अदा किए। तो 27 दिन, तो जो ये 3 दिन का उसका नियत किराया है, तो ये 3 दिन नियत किराया हो जाएगा, ठीक है, प्लस जो ये आपका 4 दिन बच रहा है, ये 4 अतिरिक्त किराया होगा, अतिरिक्त किराया, ठीक है बच्चों। देखिए जो ये 3 दिन नियत किराया हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं x + 4y बराबर कितने रुपए अदा किए उसने, 27 रुपये, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि सुशी ने 5 दिनों के लिए, अब आप लिखेंगे 3 दिन नियत किराया, ठीक है, नियत किराया प्लस, ठीक है, प्लस 2 दिन का अतिरिक्त किराया, ठीक है, 2 दिन का अतिरिक्त किराया बराबर कितने रुपए दे रही है वो, 21 रुपये, ठीक है, 21 रुपये दे रही है, और ये कितने दे रही है, 27 दे रही है, ठीक है। अब आपने इतना लिख लिया। अब आप यहाँ पे इसको निकाल लेंगे, तो जो 3 दिन का उसका नियत किराया है वो तो x ही होगा, और ये आपका 2y बराबर 21 रुपये हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट और इसको आप समीकरण सेकेंड मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से हल करने पर, ठीक है बच्चों, हल करने पर, ठीक, समीकरण फर्स्ट है आपका x + 4y बराबर 27 रुपये, ठीक है, और ये x + 2y बराबर 21 रुपये। इसको आप क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाने पर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट जाएगा। 4y में से जब आप 2y को माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2y, ठीक है, बराबर 7 में से 1 जाएगा 6 बच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो y बराबर जो होगा 6/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है बच्चों, y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में आप x का y का मान रख लेंगे, तो आपका x की वैल्यू भी आ जाएगी। अतिरिक्त किराया निकल गया है, अब आपको क्या करना है, नियत किराया निकालना है। अब आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट में आप y का मान रख लेंगे। समीकरण फर्स्ट आपका दिया गया है x + 4y यानी कि 4 × 3 = 27, ठीक है। अब देखिए अब आप इतना कर लेंगे तो ये 4 तियाँ कितना हो जाएगा, x प्लस का 12 बराबर 27, ठीक है। तो x बराबर क्या करेंगे, ये 12 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 12, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो जो उसका नियत किराया है वो 15 रुपये है और अतिरिक्त किराया जो है वो 3 रुपये है। तो अब आप लिख लेंगे अतः नियत किराया बराबर 3 रुपये, ठीक है बच्चों, और 15 रुपये, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 15 आई है
तो आप लिखेंगे नियत किराया बराबर 15 रुपये और अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपये। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 15 रुपये हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाता है। यदि 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते हैं। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती है तो प्रत्येक किसान को 30 कम मिलते हैं। कुल धन राशि और कुल किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। आप देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां जो है, आप उस क्वेश्चन को देखेंगे। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है किसानों की, जैसे कुल किसान का जो दिया गया है धन, तो सबसे पहले आप कुल धन जो है आप पहले मान लेंगे। ठीक है, माना कुल धन बराबर x रुपये आप मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, किसानों की भी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो अब आप मानेंगे, माना किसानों की कुल संख्या बराबर कुल संख्या आप y मान लेंगे। ठीक है बच्चों, आप किसानों की कुल संख्या को y मान लेंगे। अब देखिए प्रश्न के अनुसार आप चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार जो दिया गया है आपका, दिया गया है कि यदि 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को 50 अधिक मिलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि किसान कुल धन कितना है, x है। ठीक है, इसमें किसान कितने, देखिए टोटल धन राशि जो है x है। ठीक है, इसमें ही आपको बांटना है। तो किसान कितने कम होते हैं, 2, यानी कि किसानों की संख्या में से हम 2 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, और पूरा मूल किसान कितने हैं, x/y। ठीक है, कुल किसानों की संख्या जो है ये y है और धन जो है ये x है। किसके बराबर है, 50 रुपये के। ठीक है, 50 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लिख लेंगे, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपका सेम इसके आगे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। दिया गया है यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती है। ठीक है, किसानों की संख्या जब 2 अधिक होती है तो 30 कम मिलते हैं। 30 जो है वो कम मिलते हैं, इसमें से कम मिल रहे हैं, तो इसमें से आप उसको देखिए, जब किसानों की संख्या कम होती है तो पैसे अधिक मिलते हैं, यानी कि किसानों की संख्या में से आप मूल को घटा देंगे। ठीक है, और जब किसानों की संख्या अधिक होती है तो पैसे कम मिलते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, किसानों की संख्या को पहले लिखेंगे x/y, इसमें से आप माइनस कर देंगे x/y प्लस का 2। ठीक है, तो कितना मिलता है, 30 अधिक मिलता है, 30 कम मिलता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आप इसको समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड मान लिए। अब आप यहाँ पे देखिए x और y मिल रहा है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, आप इसको जोड़ लेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से आप सॉल्व करेंगे तो x/y माइनस 2 माइनस का x/y बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये x/y माइनस का x/y प्लस का 2 बराबर 30 दिया गया है। इसको क्या करेंगे, आप जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है, एक बार ये प्लस माइनस में और एक बार यहाँ पे प्लस में कट जाएगा, बचा कितना, x/y माइनस 2, फिर बीच में माइनस दिया गया, माइनस लगाएंगे, x/y प्लस 2 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए, अब आपका जब इतना निकल जाएगा तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म में समझाना पड़ेगा आपको। देखिए, अब आप जब इसका अपने एलसीएम का, ये भिन्न का जोड़ घटाना तो पढ़ा होगा, अब आप इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो आप इन दोनों को चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो इन दोनों को लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें से x को कॉमन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एलसीएम भी लेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, बात वही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से x को कॉमन कर लें, ठीक है, तो बचेगा कितना, 1/1
y माइनस का 2 माइनस 1 बाई, अब आपने x को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 1 तो बचा है ना, y प्लस का 2 बच जाएगा, इक्वल टू कितना है 80 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आपका इतना जब हो जाएगा तो अब आपको आगे क्या करना है, अब आपने यहाँ से x को जो है कॉमन कर लिया है। अब देखिए अब आप यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका x तो वैसे बाहर रहेगा, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए आप इसका एलसीएम लीजिए, या फिर आपने a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आपने फॉर्मूला देखा होगा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, होल स्क्वायर का नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का देखा होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी होता है। तो अब आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे छोटी सी ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, अब आप लिख लेंगे यहाँ पे y का स्क्वायर माइनस, जब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा। इससे आप अब इसको काटेंगे, ठीक है, अगर आप इससे इसको काटेंगे आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पे y प्लस का 2 होगा, ठीक है, फिर माइनस, ठीक, y माइनस का ये माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 80। ठीक है, तो देखिए ये माइनस का y और ये प्लस का y आपस में कट जाएगा, और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4x बटा में y का स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसके नीचे 1 मान के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 4x इक्वल टू 80 ऐसे रहेगा, और ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 80 y स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 80, 20 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू जो है हो जाएगी 20, y का स्क्वायर माइनस 4, इसको आप समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 मान लेंगे। आपकी x की वैल्यू जो है 20 और y का स्क्वायर माइनस का 4 आ गया। ठीक है, तो आपने ये जो समीकरण निकाला है, समीकरण 3 निकालना है। अब आपको समीकरण 4 अगर आप निकाल लें तो आपका क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर आप समीकरण 1 से चलें, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से एक बार निकालेंगे x का मान। ठीक है, क्योंकि अगर x का 2 मान आएगा तभी तो हम इसको इक्वल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 देख लीजिए, दिया गया समीकरण 1 है आपका x बटा में y माइनस 2 माइनस का x बटा में y बराबर 50 दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आप इसमें से x को कॉमन करेंगे, तो x को कॉमन करेंगे तो आप x कॉमन कर लीजिए, 1 बाई y माइनस का 2 बचा माइनस 1 बाई y बच गया, इक्वल टू 50। ठीक है बच्चों, अब आप इसका एलसीएम अगर लेंगे तो ये x तो ऐसे बाहर रहेगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा y और ये y माइनस का 2। ठीक है, ये y माइनस 2 से y माइनस 2 तो कट जाएगा, लेकिन y बच जाएगा, तो आप यहाँ पे y लिख लेंगे, बीच में माइनस है माइनस लगा लेंगे, y से y कट जाएगा लेकिन y माइनस का 2 बच जाएगा, तो ये y, ठीक है, ये माइनस का y और ये माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये ब्रैकेट बंद और ये आपका 50। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, माइनस वाई और प्लस वाई को आपस में काट देंगे, 2x का गुना कराएंगे तो 2x बटा में y और ये y माइनस का 2 बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब अगर आप इस y का इसमें गुना करा दें, ठीक है, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे 2x बराबर 50 वैसे रहेगा और ये y का इसमें गुना कराइए, y स्क्वायर माइनस y का 2 में गुना कराइए 2y। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 50, ठीक है, y का स्क्वायर माइनस का 2y पूरे का बटा 2, 2 से काटेंगे 25 बार में, x की वैल्यू जो है 25 ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 2y आ जाएगी। इसको आप समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये x है, ठीक है, x की वैल्यू जो निकली है 25y स्क्वायर माइनस 2y और फिर हमने x की वैल्यू यहाँ पे भी निकाली है, x इक्वल टू 20y स्क्वायर माइनस का 4 निकाला है। ठीक है, ये भी x है और ये भी x है, आप दोनों x को जो है बराबर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप लिखेंगे यहाँ पे
x इक्वल टू x आपने मान लिया, ठीक है। तो ये x बराबर कितना दिया गया है 25 y का स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है, बराबर किसके बराबर है ये 20 y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस 4 के बराबर है, ठीक है। आप इन दोनों को बराबर कर लेंगे। जब इन दोनों को आप बराबर करेंगे तो देखिए 25 का गुना इसके साथ कराएंगे तो 25 y का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 y बराबर कितना होगा 20 y का स्क्वायर माइनस 20 चौको 2 चौको 8 यानी कि 80, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस y को आप इधर पक्षांतर कर लीजिए यानी कि 25 y का स्क्वायर, ये 20 y जब इधर आएगा तो प्लस का 20 y है माइनस का 20 y हो जाएगा, 20 y का स्क्वायर माइनस ये 50 y तो वैसे रहेगा इक्वल टू माइनस का 80 होगा, ठीक है बच्चों। अब आप इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 5 y का स्क्वायर बच जाएगा माइनस का 50 y। अब ये जो 80 है इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 80 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। आप 5 को कॉमन कर लीजिए। जब 5 को कॉमन करेंगे बचेगा y का स्क्वायर माइनस, इसमें से जब 5 को कॉमन करेंगे 10y प्लस का, इसमें से जब आप 5 को कॉमन करेंगे तो 16 पंजे 80, 16 बचेगा बराबर 0। अब इस 5 को आप कहाँ भेज देंगे 0 के पास भेज देंगे। इधर गुने में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा और जब ये बटे में आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, ठीक। अब आप यहाँ पे पहले और अंतिम पद का गुना कराते हैं और उसको ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पे बीच की संख्या आ जाए, ठीक है बच्चों। तो अब आप लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 1 का गुना जब 16 में कराएंगे तो 16 होगा और 8 दूना 16 करेंगे और 8 और 2 को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। तो लिखेंगे 8y माइनस का, देखिए ये माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है, 2y प्लस का 16 बराबर कितना है 0 है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब आप 2 का जोड़ा बना लीजिए, ठीक। 2 का जोड़ा बना के इसमें से हम y को कॉमन कर सकते हैं तो y को कॉमन करेंगे तो बचेगा आपका y माइनस का 8 बच जाएगा। और देखिए इसमें से अगर आप -2 को कॉमन करेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना बचेगा y माइनस का, ये माइनस है प्लस का गुना कराएंगे माइनस हो जाएगा y माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक। अब आप एक ब्रैकेट में y माइनस 8 लिखेंगे, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है, बराबर कितना है 0। अब आप y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप y का मान निकालेंगे अगर तो ये इसके बराबर 0 ही होगा, ठीक है। आप y माइनस 2 करेंगे तो इसके बराबर भी 0 होगा और y माइनस 8 के बराबर भी 0 होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0, ठीक। तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, लेकिन हमको जो ये पहला मान आया है यही हमारा किसानों की संख्या हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और जो आपको y की वैल्यू निकल गई है तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए y का मान, ठीक है, समीकरण थर्ड में रख दीजिए, आसानी होगी, ठीक है। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण थर्ड में आप y का मान रख लीजिए। समीकरण थर्ड है आपका x इक्वल टू 20 दिया गया है और y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 दिया गया है। तो देखिए x इक्वल टू y का, ये 20 तो लिख लेंगे, y का मान कितना है 8 दिया गया है, 8 का स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू ये 20 तो वैसे रहेगा, 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4, ठीक। अब जब आप इतना कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे x इक्वल टू 64 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 20 गुना में 60, ठीक है। अब 6 दूना कितना होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1200, 6 दूना 12, 12 लिख लिया और डबल 0 हमने ऐसे चिपका दिया। तो देखिए जो x की वैल्यू आई है, y का मान कितना है, y मतलब क्या है किसानों की संख्या है और x मतलब क्या है ये धन है, कुल धन हमने x माना था और किसानों की संख्या हमने y मानी थी, ठीक है बच्चों। अब आप लिख लेंगे यहाँ पे अतः कुल धन बराबर 1200 रुपये, ठीक है बच्चों, और कुल किसान बराबर, ठीक है, किसान बराबर 8, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब देरी मत करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पर डे ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, 9वें नंबर क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।